व्यक्ति के जीवन का मार्ग प्रशस्त करना या उपलब्धियों के उस ऊंचाइयों तक ले जाना, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है, शिक्षक का साथ होता है, उसका स्नेह होता है, उसका आशीर्वाद होता है। ऐसे में जब 365 दिन उसके उपलब्धियों और उनके दिए हुए आशीर्वाद के बीच हम जब आगे बढ़ते हैं और बजाय एक दिन जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, गुरु के प्रति हमारा कैसा समर्पण और कैसा सम्मान होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा से जो वो नैतिक शिक्षा का जो पाठ दिया जाता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। बच्चों को ये सिखाएं कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिए जाने चाहिए जो हमारी परंपरा रही है। और जो गुरु से हमें मिलता है, गुरुकुलों से मिलता है, विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से मिलता है, वो शायद किसी भी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। शिक्षक दिवस के अवसर पर हर एक शैक्षणिक संस्थानों में अलग अलग अंदाज में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में कुछ अलग अंदाज में विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों, आचार्यों का सम्मान करते हुए बेहतरीन संवाद भरा कार्यक्रम आयोजित किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सार्थक तो तब होगा जब हमारे जो बच्चे हैं वो संवाद के द्वारा हमको बताएं, और मेरी ऐसी अपेक्षा थी, कुछ हद तक पूरी नहीं हुई। अपेक्षा ये थी कि आज आप हमारी कमियां भी हमें बता दें। आज आप बताते कि सर आपसे हमें ये भी अपेक्षा थी। तभी तक शिक्षक रहता है जब तक कि वह सीखना जारी रखता है। मूल उद्देश्य, मूल भावना हमारे भविष्य के युवाओं को तैयार करना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उनको प्रेरित करना। शिक्षकों से नई चीज़ों को सीखना चाहिए, शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसकी लालसा भी उनमें नहीं दिखती है, इसका सर्वथा अभाव दिखता है। भले ही एक दिन उन्हें एक सम्मान के लिए इस दिवस की स्थापना हुई हो, लेकिन हर क्षण हर पल उनका कैसा स्नेह रहता है शायद ये दुनिया बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ऐसे में विश्वविद्यालय में भी बेहतरीन तरीके से शिक्षक दिवस आज विद्यार्थियों की तरफ से बनाइए। बात करते हैं कि किस ढंग से इस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है और अभी जो वर्तमान का क्षण है, वर्तमान का परिवेश है, ऐसे में शिक्षक को लेकर क्या भावनाएं हैं, किस तरीके से शिक्षक में परिवर्तन और विकास की ज़रूरत है, किस तरीके से विद्यार्थी में उनके प्रति एक भाव की ज़रूरत है। बिल्कुल, आज भी दौर भले ही नया है पर भारत परंपराओं का देश रहा है, तो गुरु शिक्षा की जो परंपरा है वो अभी भी चली आ रही है। कितना भी हम मॉडर्नाइज, टेक्नोलाइज हो जाएंगे, पर जो गुरु से हमें मिलता है, गुरुकुलों से मिलता है, विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से मिलता है, वो शायद किसी भी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में भी गुरु ही वर्चुअल तौर पे हमारे सारथी, हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, और ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। मार्ग प्रशस्त करना, क्योंकि हम एकदम माटी के घड़े के समान होते हैं, माटी के समान होते हैं, और जो गुरु होता है वो कुम्हार की जैसा होता है। जैसे कि हमारे वेद पुराणों में भी और महान लेखकों के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है कि गुरु जो है वो कुम्हार के समान है, और माटी से जो रचना का जो कार्य करता है वो गुरु ही करता है। जिस प्रकार वो अंदर से हमें पूरा सपोर्ट देते हैं और बाहर से माटी के घड़े को ठोकना पड़ता है, पीटना पड़ता है, उसी तरीके से वो बड़े सख्त और शिक्षकों के लिए मैं यही बोलूँगी कि वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुम्हार एक घड़े के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता है, उसी प्रकार। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी की बात करें या जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से कंप्यूटरीकृत होता रहा, वो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का बोल स्थान और ख़ास और जो भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो वर्तमान में जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर और जो नई तकनीकी है शिक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में अब शिक्षा के प्रति वो जो भाव है, जो उनके प्रति श्रद्धा है, उसकी कमी आई है। क्या वजह मानती हैं आप इसका? देखिए, यदि वजह की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, जिस गुरु शिक्षा कहना चाहिए कि गुरुकुल जो शिक्षा है वो हमारे यहाँ ही जन्मी। तो उस हिसाब से अगर आज के करंट सिनेरियो में बात की जाए तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बच्चों में एक शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए शिक्षक को कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिए जाने चाहिए जो हमारी परंपरा रही है। शिक्षा के साथ यदि आप संस्कार देंगे तो आप विवेक ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने शिक्षकों, क्योंकि आप हर व्यक्ति के जीवन में 2 ही ऐसे संबंध हैं जो उसके विकास, उसे विकसित होते हुए देखते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए देखते हुए बिल्कुल जेलस फील नहीं करते। पहला तो संबंध माता पिता का है और दूसरा हमारे गुरुजनों का है। बिल्कुल, कहा जाता है कि पहले गुरुकुलम हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, गुरुजी हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, भले ही स्ट्रक्चर बदले हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल स्थूल कहीं ना कहीं भाव है वो टीचर की होते हैं। आपको क्या लगता है कि
जो अभी वर्तमान दौर पर शिक्षा की बात करें तो जो आध्यात्मिक शिक्षा होती थी पहले के दौर में और एक जो धार्मिक शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से भौतिकवादी शिक्षा के बीच कहीं ना कहीं जो गुरुओं का सम्मान है उसका भी पतन हुआ है। जी, बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे प्रारंभिक शिक्षा से जो वो नैतिक शिक्षा का जो पाठ दिया जाता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। और उच्च शिक्षा में भी, जैसे कि हम अगर याद करें जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में हम दयानंद एंग्लो वैदिक में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर धर्म शिक्षा होता था और वो बहुत अच्छी रीति से हमें अपने जड़ों से सिखाते थे, जड़ों से जुड़ना सिखाते थे। और जैसे कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी जन्म दिवस हम मना रहे हैं, तो जो वो सर्वपल्ली जो है वो उनका गांव का नाम है, जो उनको सिखाया गया था कि तुम कहीं भी चले जाना पर इससे जुड़े रहना और इसे कभी नहीं भूलना। और आज उनके जाने के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो शिक्षाओं की ही बात है जो पूर्वजों ने, जो माता पिता ने, जो शिक्षकों ने उनके जड़ों में डाल दिया था। आज का बड़ा आयोजन था यूनिवर्सिटी में, किस तरीके का आयोजन था, क्या सीखने को मिला और गुरुजनों के साथ एक अच्छा खासा समागम हुआ, संवाद हुआ, क्या नई चीज़ें मिले विद्यार्थियों के लिए? जी, आज का जो कार्यक्रम था वो हम ही लोगों के द्वारा यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा संचालित किया गया और इसमें जो अध्यक्षता रही वो भी स्टूडेंट्स की ही रही। और ये कार्यक्रम वैदिक वाणी क्लब और न्यू थिंकर्स, यंग थिंकर्स क्लब के द्वारा किया गया और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि बहुत ही कम समय में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। गुरुजनों के और हमारे जो शिक्षक हैं उनके जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, उनके बहुत सारे कुछ वाक्य जो उनके जीवन में रहे हों कभी, उनके एक्सपीरियंसेस से हमने बहुत कुछ सीखा। और हम अपने जीवन में हमारे जीवन में जो गुरु की एक स्थान होता है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारा कैसा समर्पण और कैसा सम्मान होना चाहिए, वो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया। और आशा है कि हम निरंतर गुरुओं से इसी प्रकार सीखते रहेंगे। बिल्कुल, तो हम गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते, शायद हम की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। लेकिन एक अंतिम एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि कहा जाता है कि जब हम पाश्चात्य सभ्यता वर्सेस भारतीय सभ्यता, कहीं ना कहीं जब हम पाश्चात्य सभ्यता की जो एजुकेशन है, जो वहाँ की एक शिक्षा पद्धति, जब उसको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति को अपने जीवन में लाते हैं। और हमारी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक अच्छा खासा मतभेद था। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो खासतौर से भारतीय विद्यार्थी के लिए, भारतीय समाज के लिए, कि पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करें लेकिन पाश्चात्य जो सभ्यता है उसको कैसे दूर करके हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं और जो श्रद्धा है, जो स्नेह है, आज भी कायम रखा जा सकता है गुरुओं के प्रति? विथ थैंकफुलनेस आई वुड से, मैं ये बोलूँगी कि हम किसी से भी कुछ भी सीखते हैं तो मैं उन्हें ही शिक्षक मानती हूँ। किसी से भी हम छोटी से छोटी चीज़ सीख पा रहे हैं तो वही शिक्षक है हमारा। और मुझे लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता जो आ रही है, संस्कृति आ रही है जिसमें हम टेक्नोलाइज्ड होकर के बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट जो है वो हमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाता है और वो किताबी शिक्षा ले करके हम अपने आप को बड़ा ही प्रबुद्ध और बड़ा ही ज्ञानी मानने लग गए हैं। परंतु जो जीवन का सार है वो कहीं ना कहीं हमें शिक्षकों से ही प्राप्त होता है। और जीवन जीने का सार ऐसे ही नहीं भारत विश्व गुरु रहा है, कुछ ना कुछ हमारी भी परंपरा जो रही है। मानती हूँ मैं कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सो वी हैव टू अडेप्ट दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम चलेंगे तभी हम मुकाबला कर पाएंगे बाकी देशों का। पर हम जो चीज़ है, जो महानता है हमारी, जो हमारे पास एज अ गिफ्ट रहा है, हम उसे नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और मुझे लगता है कृतज्ञता जो आ गई है, हमें थोड़ा सा थैंकफुलनेस होना चाहिए जो भी हम जिससे भी सीखें। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू हम बरकरार अपनी परंपराओं को रख पाएंगे।